का वर्गीकरण सीखेंगे, ठीक है। और इस वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, समस्थानिक, या इन्हें क्या कहा जाता है, समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। अंग्रेजी में आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स कहते हैं। आइसोटोप्स और आइसोप्रोटॉन्स। देखो आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स जो होते हैं समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, इनकी विशेषता ये होती है कि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, याद रखना, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, अलग अलग परमाणु रहेंगे, विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न होते हैं, परंतु भार भिन्न हो। समस्थानिक या समप्रोटॉनिक आइसोटोप्स उन्हें कहा जाता है जिनके लिए परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन इसमें विशेषता है एक ही तत्व के होने चाहिए वो परमाणु। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु यहाँ दिख रहे हैं, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम और ये प्रोटियम है। इसे भारी नाभिक कहते हैं। हाइड्रोजन का भारी नाभिक ये उससे भी भारी है। तो ये जो तीनों आप देख पा रहे हो परमाणु क्रमांक समान वाले परमाणु, ये तीनों के तीनों किस परमाणु के हैं, हाइड्रोजन परमाणु के। इसीलिए तीनों क्या है, समस्थानिक है। सबका स्थान एक ही पीरियाडिक टेबल में होगा, क्योंकि पीरियाडिक टेबल परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। तो परमाणु क्रमांक अगर समान है तो सबके स्थान भी क्या होंगे, समान होंगे। इसीलिए इनका नाम समस्थानिक है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं नियॉन। नियॉन आप समझते हो, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 20 होता है। नियॉन का पहला एक परमाणु ये है, फिर ऐसे ही 10, 21 भी होता है, 10, 22 भी होता है। और क्लोरीन का नाम सुना होगा आपने। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35 होता है। इसका एक और परमाणु होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो 17 ही, परमाणु भार 37 होता है। ऐसे यूरेनियम है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 235। और ठीक एक और ऐसा ही परमाणु होता है जिसका परमाणु भार 238 होता है। लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार सबके क्या है, भिन्न है। तो परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, इन्हीं को बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। नमस्ते। कुछ और उदाहरण लिखा देते, जैसे ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16, और ऐसे 8 और 17 का एक होता है और एक 8 और 18 का होता है। यानी ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के भी 3। नोट कर लीजिए, तब इसके आगे अगला टॉपिक आपको पढ़ा है। बहुत ईजी है, एक लाइन की परिभाषा याद कर लीजिए बॉडी। और इसमें लिख लो 2 और परमाणु। जैसे एक कार्बन का है, कार्बन के भी समस्थानिक पाए जाते हैं, 6C12 एंड 6C13 और 6C14। इसमें से ये तो अस्थाई होता है, अस्थाई नाभिक, लेकिन जो 14 है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ये अस्थाई नाभिक होते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसे सोडियम का भी एक लिख लीजिए आप। सोडियम का समस्थानिक में से 11 Na22 23 और 11 Na24। इसमें से जो 24 है ये रेडियो एक्टिव होता है, अर्थात ये अस्थायी होता है। इसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन बनता रहता है। इसके बाद अगला टॉपिक लगाएंगे हेडिंग समभारिक।
तो समभारिक या समन्यूक्लियॉनिक इन्हें कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या होती है, समान। न्यूक्लियॉन समान होंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स समान नहीं होते हैं, लेकिन टोटल जो एटॉमिक मास बनता है, जिसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो समान होता है। और न्यूक्लियॉन्स के लिए ही क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, भार या परमाणु द्रव्यमान। तो जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान होता है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान शब्द नहीं, ठीक है, इसकी जगह परमाणु भार शब्द इस्तेमाल करते हैं। परमाणु भार समान हो तो इसका नाम होगा समभारिक, और न्यूक्लियॉनों की संख्या समान है, इसी आधार पर इसको कहा गया समन्यूक्लियॉनिक। जो नाम है वही समान है। यहाँ पर 3 और 3 न्यूक्लियॉन दिख रहे हैं, यहाँ 14 न्यूक्लियॉन दिख रहे हैं कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए, जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए 17 न्यूक्लियॉन दिख रहे हैं। परमाणु भार बराबर है, इसलिए ये दोनों एटम ऑक्सीजन फ्लोरीन समभारिक है, कार्बन और नाइट्रोजन समभारिक है, हाइड्रोजन और हीलियम भी यहाँ क्या है, समभारिक है। लेकिन सभी नहीं, उनके कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं। समन्यूट्रॉनिक क्या होगा, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। इसका मतलब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे तत्वों को कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है लिथियम और ये बेरिलियम है। अगर आप यहाँ न्यूट्रॉन्स निकालो कितना आएगा, 7 में से 3 लेस कर देंगे तो 4 न्यूट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ 8 से कितने को लेस करेंगे, 4, तो भी 4 न्यूट्रॉन्स आएंगे। यानी यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन्स, यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन्स, इसलिए दोनों क्या हैं, ये समन्यूट्रॉनिक है, लिथियम और बेरिलियम। हाइड्रोजन हीलियम में अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो 3 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ 4 से 2 लेस करेंगे तो यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन आएगा। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये हो गए समन्यूट्रॉनिक। तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो हमें मिल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। बोर्ड एग्जाम में अगर आया बहुविकल्पीय में कि निम्न में से कौन सा जोड़ा समन्यूट्रॉनिक है, तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिएगा, जिनमें समान आएगा समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो इस तरीके से परमाणु का टॉपिक आज पूर्णतः समाप्त हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग परमाणु ऊर्जा अगले वीडियो में।